नमस्कार दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक नारा जो देश की बेटियों के लिए उम्मीद की रोशनी बना था, लेकिन आज वही बेटियां इन बीजेपी के नेताओं के हाथों जुल्म सह रही हैं। और बीजेपी के कुछ नेता तो बेटी बचाओ का मतलब ही नहीं समझ पाए या शायद समझने का इरादा ही नहीं था। बेंगलुरु में बीजेपी के एमएलए एन मुनिरत्ना के खिलाफ एक का केस रजिस्टर हुआ है। Registered an FIR against Karnataka BJP MLA Muniratna after 40-year-old woman has accused BJP's Rajarajeshwari Nagar MLA Muniratna। 40 साल की पार्टी वर्कर का इल्जाम है कि 2013 में मुनिरत्ना ने उस पर प्रोस्टिट्यूशन का झूठा इल्जाम लगाया और जेल भिजवा दिया सिर्फ बदले के लिए। और 2023 में उससे बोला गया कि पेंडिंग केसेस हटा दिए जाएंगे अगर वो एमएलए के ऑफिस चले, और फिर वहीं पे उसके साथ हुआ। उसके फेस पे यूरिन किया गया और बॉडी में केमिकल इंजेक्शन दिया गया। और फिर जनवरी 2025 में उसकी हेल्थ बिगड़ गई और ये पता चला कि उसकी बॉडी में एक इनक्योरेबल वायरस इंजेक्ट किया गया है। और ये कोई पहला केस नहीं है। याद है आपको अंकिता भंडारी का केस? वही 19 साल की लड़की जो एक रिजॉर्ट में काम करती थी और जिसे वीआईपी सर्विस देने से इनकार करने पर मार दिया गया। और वहाँ भी नाम आया बीजेपी लीडर विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या का। अंकिता भंडारी The 19-year-old girl was allegedly murdered by the hotel's owner Pulkit Arya, BJP leader's son, and two others. इल्जाम आम आदमी पर होता है तो पुलिस तुरंत एक्शन लेती है, पर जब बात बीजेपी के एमएलए, एमपी या कार्यकर्ता के बेटों की आती है तो ये सिस्टम अंधा, गुंगा और बहरा हो जाता है। एफआईआर लिखने में देर, अरेस्ट करने में देर, और मीडिया वो तो बीजेपी के खिलाफ बोल ही नहीं सकती। ये सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं है, ये हर उस महिला की कहानी है जिसका सिस्टम और सियासत ने मिलकर गला घोटा है। कब तक सरकार की तारीफ करते रहोगे? अगर अब भी खून ना खौले तो खून नहीं वो पानी है। ये देश तब तक नहीं बदलेगा जब तक हम अंधभक्ति नहीं छोड़ेंगे और गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे।